में डे 2 है। अभी टाइम हो रहा है 9:30। हम कल 7 अराउंड हमने डैम घूमा था। डैम भी हमारे ये पीछे ही है, हमारे रूम से फुल व्यू है तो डैम का। हम वहाँ पे कल उस ब्रिज के ऊपर थे, हमने वहाँ घूमा। फिर हम कैफ़े गए थे और कैफ़े से आके सीधा रूम पे आके सो गए। ये हमारा पूरा रूम से व्यू है। अब हम आपको सीधा रास्ते पर बीच के लिए मिलेंगे। बरौट से बीर जाने के 2 रूट्स हैं, एक जोगिंदरनगर से होके और एक राजकुंदा वैली के थ्रू। हमने राजकुंदा वैली वाला रूट चूज़ किया एंड ऑनेस्टली दिस वाज द बेस्ट डिसीजन। ये पूरा रूट ब्रेथ टेकिंग व्यूज से भरा हुआ है। रोड्स थोड़ी नैरो हैं बट व्यूज़ इतना अमेजिंग है कि आप बार बार रुकने पर मजबूर हो जाते हैं। रास्ते में हमने रुककर थोड़ा वॉक किया और बस वैली को देखा। बरौट टू बीर वाया राजकुंदा वैली इज ट्रूली वन ऑफ द मोस्ट सीनिक ड्राइव्स। बरौट से बीर अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स है एंड थ्रू राजकुंदा वैली आपको रास्ते में इतने सीनिक व्यूज़ मिलेंगे कि यहाँ डिस्टेंस का बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। दिस रूट इज़ लेस क्राउडेड, मोर पीसफुल एंड परफेक्ट इफ़ यू रियली वांट टू। और रास्ते में फिर हमने एक और स्टॉप लिया। हमें ड्राइव करते हुए एक छोटा सा वाटरफॉल दिखा और बिना सोचे हम यहाँ रुक गए। ये अनप्लान्ड स्टॉप्स ही होते हैं जो जर्नी को थोड़ा और स्पेशल बना देते हैं। छोटे कप कॉफी मिला हमारे को। वाटरफॉल के पास फिर थोड़ी देर हमने रुक कर रिलैक्स करा, पिक्चर्स क्लिक करी और कुछ सीनिक व्यूज रिकॉर्ड करे। थोड़ी देर चिल करके हमने अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करी। रास्ते में कुछ खराब रोड्स मिली बट स्टिल व्यूज वर अमेजिंग। और फिर आगे जाते ही वेदर बिल्कुल ही चेंज हो गया। हल्की हल्की ड्रिजल स्टार्ट हो गई, ठंडी हवा चल रही थी और विजिबिलिटी धीरे धीरे ऑलमोस्ट 0 हो गई। इसी वजह से उस दिन पैराग्लाइडिंग भी नहीं हो रही थी, तो हम सीधा बिलिंग स्किप करके बीर की तरफ गए। बीर का हमारा फर्स्ट स्टॉप था ये हिडन और लेस नोन वाटरफॉल। हमें यहाँ लोकल्स ने बताया कि मॉनसून की वजह से वाटरफॉल का फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और मेन वाटरफॉल तक का जाने का रास्ता सेफ नहीं था। देन वी गॉट टू नो उससे पहले एक और छोटा वाटरफॉल भी है। इस वाटरफॉल के पास तक कार आ जाती है बट रोड बहुत ही ख़राब थी और रास्ते में बहुत सारे क्यूट क्यूट कैफ़ेज़ और बहुत अच्छे स्टे ऑप्शंस भी थे। ये वाटरफॉल क्रॉस करके और 500 मीटर्स और ट्रैक करके आगे जाके था गुनेहर और बंगोरू वाटरफॉल। यहाँ हमें एक क्यूट डॉगी ने अकम्पनी करा, जैसे गाइड बन के यह हमें ऊपर लेकर जा रहा हो। वाटरफॉल से मेन बीर मार्केट अप्रॉक्स 1 किलोमीटर दूर थी। थोड़ी देर हम यहाँ पे रिलैक्स करके निकले बीर के लिए।
बीर पहुंचते ही हमने अपने स्टे में चेक इन करा। हमारा स्टे मेन बीर मार्केट से जस्ट थोड़ा सा ही पहले था। स्टे का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, लोकेशन काफ़ी पीसफुल थी एंड बीर एक्सप्लोर करना भी काफ़ी कन्वीनियंट रहा। This was our complete room tour. This was the view from our balcony. थोड़ी सी बारिश के बाद वेदर इतना अमेजिंग हो गया था। नेक्स्ट हम निकले बीर मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। बीर का वाइब बरौट से काफ़ी डिफरेंट था। यहाँ थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट था, कैफ़ेज, ट्रैवलर्स, पैराग्लाइडर्स, बट स्टिल इट डजंट फेल्ट क्योटिक। रास्ते में आए काफ़ी कैफ़ेज और फेमस बीर लैंडिंग पॉइंट, बट क्योंकि पैराग्लाइडिंग नहीं हो रही थी, यहाँ पे कोई भी नहीं था। We made our first food stop at Avaz Cafe. This is a must try and a very famous cafe in Beer. This place is famous for its South Indian food. The cafe had such a warm and welcoming vibe. हमने पूरा कैफे एक्सप्लोर करा, इसकी इतनी एस्थेटिक वाइब थी। एंड देन वी गॉट टू सी द बेस्ट पार्ट। हम मिले मीरा से, कैफे की सबसे प्यारी मेंबर। हमने यहाँ वियतनामीज कॉफ़ी ट्राई करी और यहाँ का स्पेशल गन पाउडर डोसा और मसाला डोसा ऑर्डर करा। कॉफ़ी वॉज एवरेज बट फूड काफ़ी टेस्टी था। नीचे इन काफ़ी क्यूट पोस्टर्स में इन्होंने अपनी स्टोरी लिखी हुई थी कि हाउ दे स्टार्टेड दिस कैफ़े, हाउ दे मूव फ्रॉम पुणे टू बीर। इसके ऑपोजिट एक और एस्थेटिक कैफ़े था, सिल्वर लाइनिंग्स। इसका गार्डन काफ़ी ही सुंदर था। फिर हम निकले अपने नेक्स्ट फूड स्टॉप की तरफ। और पहाड़ों में आकर लाफिंग खाना इज़ मैंडेटरी, तो हमने पास में पता करा कि यहाँ पे लाफिंग कहाँ मिलेगा। फिर हम आसपास पता कर पहुँचे ताशी कैफ़े। लाफिंग वॉज रियली नाइस एंड कम्फर्टिंग। देन हम यहाँ से निकले और नेक्स्ट कैफ़े की तरफ गए। यहाँ से लेफ़्ट लेके हमारा नेक्स्ट स्पॉट था निंगम्या रेस्टोरेंट। ये एक काफ़ी पॉपुलर ईटरी है बीर की, नोन फॉर इट्स ऑथेंटिक तिब्बतन क्यूजीन। रेस्टोरेंट का काफ़ी बड़ा गार्डन एरिया था और यहाँ से व्यू भी काफ़ी सुंदर था। यहाँ के प्राइसेस भी काफ़ी रीजनेबल थे। हमने ऑर्डर करी एक कोल्ड कॉफ़ी, चिली गार्लिक नूडल्स, वेज स्टीम मोमो और यहाँ के स्पेशल मोमो सूप। देन डेजर्ट में ब्राउनी विद आइसक्रीम और यहाँ का सारा खाना बहुत ही अमेजिंग था। इसके बाद हम निकले एक मोनास्ट्री के लिए। निंगम्या रेस्टोरेंट से सीधा जाके एक रोड लेफ़्ट जा रही थी। उधर से थोड़ा स्ट्रेट जाके एक बहुत बड़ी मोनास्ट्री थी। बीर में वैसे तो काफ़ी सारी मोनास्ट्रीज़ हैं, बट हम उनमें से सिर्फ एक में गए। थोड़ा वॉक करने के बाद हम पहुँचे फाइनली इस मोनास्ट्री में। जब हम वहाँ पहुँचे, मोनास्ट्री उस टाइम अंदर से ओपन नहीं थी, बट ये मोनास्ट्री इतने बड़े एरिया में थी और इतनी सुंदर थी कि हमने इसे बाहर से एक्सप्लोर करके बहुत एंजॉय करा।
इस मोनास्ट्री का आर्किटेक्चर सराउंडिंग्स काफ़ी इम्प्रेसिव थे। यहाँ पूरी जगह एक बहुत ही शांत सी एनर्जी फील हो रही थी। वहाँ कोई रश नहीं था, ना कोई नॉइज़ थी, बस साइलेंस और वो काम एटमॉस्फेयर। बीर का कल्चर काफ़ी डीपली तिब्बतन बुद्धिज़्म से कनेक्टेड है। यहाँ काफ़ी सारे तिब्बतन फैमिलीज सेटल हुए हैं। इसी वजह से मोनास्ट्रीज और मेडिटेशन सेंटर्स बीर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। पूरी मोनास्ट्री घूमने के बाद हम निकले वापस मार्केट की तरफ। फिर मार्केट में हमने थोड़ी और लोकल शॉप्स देखी और वापस होटल की तरफ निकल गए। और यहीं ख़त्म होता है हमारा डे 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो नेक्स्ट व्लॉग का वेट ज़रूर करना। सी यू वेरी सून।